श्री हरिवंश जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभा पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरी वीडियोस से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन सकें। तो आज हम श्रवण कथन मनन करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, फूल बाबा के चरित्र का। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी ये कथा बहुत फेवरेट है। इससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि हम कोई भी सेवा पकड़ लें तो हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है उस छोटी सी सेवा से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप कोई भी सेवा ले लें, ठाकुर जी की प्राप्ति आपको वो सेवा ही करवा देगी। उसी तरह बाबा की सेवा थी हमारे बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए, फूल चुराने के लिए। फूलों को चुरा कर ही नाम पड़ा था फूल बाबा। तो ये पहले से तो ऐसे नहीं थे, ठाकुर जी ने इन पर कृपा की। इनका जो नाम था वो था इंदु भूषण और इनका जन्म जो हुआ था वो मैं संवत बता रही हूँ, ना कि सन बता रही हूँ। ईयर नहीं है, वो संवत है। संवत 1979 1979 में बाखरगंज ज़िले में बाबा का जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपनी जब 12वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद मध्यमा पास की, तो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि थी, अच्छा स्वास्थ्य था, अच्छा खासा शरीर था। सबको लगता था ये लड़का कुछ अलग करेगा। कोई कहता था विद्वान बनेगा, कोई कहता था बैरिस्टर बनेगा, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। जितने मुँह उतनी बातें। पर किसको पता था कि ये बांके बिहारी की सेवा के लिए फूल चुराने वाला फूल बाबा बनेगा। क्योंकि हमारे ठाकुर की जिस पर एक बार नज़र पड़ जाए, उसके मानस पटल पर फिर कोई और आ जाए, कोई और कार्य करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी एक छटा ही बहुत है किसी को पागल बनाने के लिए। उनकी कथा, उनकी लीला, उनका रूप, उनका गुण, सब कुछ एक बार बस किसी के जीवन में आ जाए, फिर वो उसको पागल करे बिना रह नहीं सकते और वो भी उनके बिना नहीं रह सकता। बाबा के जो पिता थे निशिकांत बासु, निशिकांत बसु जो थे, वो पहले से ही वृंदावन आया जाया करते थे। तो बांके बिहारी से एक रिश्ता होना नॉर्मल सी बात है। बचपन से ही आने जाने के कारण बाबा को अनुभव होता था कि जो कुछ भी है उनके आत्मीय, उनके बंधुजन, वो ठाकुर श्री बांके बिहारी है। बाकी सब व्यर्थ है। ये जो धाम है वही अपना धाम है, यही अपना धाम है। पर ये सेवा उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गई। जब उन्होंने कॉलेज किया, जैसे तैसे विद्यार्थी जीवन बिताया, उसके बाद उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता के नगेंद्र मठ के विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत श्री ध्यान प्रकाश जी महाराज से गोपाल मंत्र की दीक्षा ली। गोपाल मंत्र की दीक्षा लेकर वे ब्रज को चले आए। ध्यान दीजिएगा, 20 वर्ष की अवस्था में वो ब्रज में चले आए। और बाबा को तब भी अभी तक फूल सेवा नहीं मिली थी। उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि जो नंदगांव है वो ठाकुर जी का अपना घर है, तो वहाँ कभी गैया चराते हुए, ग्वाल वालों के संग खेलते हुए किसी न किसी दिन तो ठाकुर जी के दर्शन मुझे होंगे। तो वहाँ चलता हूँ, वहाँ पर सुलभ है ठाकुर जी के दर्शन होना। उन्होंने उन्होंने वहाँ कई दिनों तक सेवा की, पर बाबा को वहाँ पर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। जब खोज कर हार गए, ठाकुर जी नहीं मिले, तो उन्होंने एक दिन अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। वो संत महात्माओं ने समझाया पर उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। प्राण त्यागने के लिए उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। फिर एक दिन बिहारी जी ने उन्हें स्वप्न में कहा कि तुम यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ। उत्तर दिशा में तो श्री जी का स्थान है, हमारी प्यारी। उन्होंने कहा कि हट से नहीं, मैं प्रेम से प्राप्त होऊंगा। प्रेम से तो हमारी श्री जी ही प्राप्त करवा सकती हैं ठाकुर जी के दर्शन। तो बाबा उनकी आदेश का पालन करके बरसाने को चल दिए। अब बरसाने हमारी राधा रानी का धाम, वो किसी को कैसे कष्ट में रहने दे सकती है। राधा रानी स्वयं एक व्यक्ति का रूप धारण करके, जैसे ही बाबा सिंह द्वार पे पहुँचे महल के, वहाँ पे राधा रानी एक व्यक्ति के रूप में प्रसाद का थाल लेकर खड़ी थी। बाबा को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि देखो, श्री जी ने अपने जन के लिए यहाँ पहले से तैयारी कर रखी है मेरे स्वागत की। बाबा ने प्रसाद पाया, अपना अनशन तोड़ा और वहीं श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन की लालसा के लिए साखरी खोर में रह के भजन करने लगे।
अब वहाँ पर श्री जी को ही उनके खाने पीने की चिंता करनी पड़ती, उनके स्वास्थ्य की, क्योंकि बाबा तो चौबीसों घंटे भजन में लगे रहते, अपने पर ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी तो श्री जी को किसी ब्रजवासी बालिका के रूप में प्रसाद का थाल लेके आना पड़ता है, इस तरह से। पर जब बाबा ने देखा कि श्री जी को उनके लिए परेशान होना पड़ता है, तो बाबा ने एक समय मधुबनी जाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जाते जाते उसके बाद बाबा को प्रेरणा हुई कि वो वहाँ पे जाते हैं, उन्हें निधिवन में जाने की प्रेरणा हुई। बाबा ने निधिवन में जाने का निश्चय किया कि वहाँ पे तो रास करते करते श्री जी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। तो बाबा वहाँ पे नित्य प्रति सोनी सेवा करने लगे। अब सोनी सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ कि श्री जी ठाकुर जी का रास संपन्न हुआ और श्री जी के पैरों के जो नूपुर थे वो रास में नृत्य करते करते बिखर गए। अब बिखर गए, उसके बाद श्री जी ने सखियों को आदेश दिया समेटने का। अब सारी सखियों ने समेटना चालू किया। अब देखा श्री जी के पैरों में जाके जब उन्होंने पैरों के पहनाया, एक नूपुर कम था। श्री जी ने आदेश दिया कि वो कौन सखी आती है नित्य प्रति सोनी सेवा करने, उससे जाकर पूछना। अब बाबा का जो नियम था वो नित्य प्रति का ऐसा था कि निधिवन में सेवा करते करते उन्होंने फूल सेवा पकड़ ली थी ठाकुर जी की प्रेरणा से। कहीं कोई बगीचा दिख जाता, बाग बगीचा कोई भी होता, कूद पड़ते उसमें बाबा। कोई राजी से देता तो ठीक, न देता तो बाबा चोरी करना शुरू कर दिया बाबा ने। बाबा को ये नहीं लगता था कि ये उचित है कि अनुचित है, उन्हें तो बस ये था कि मुझे अपनी ठाकुर की सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए फूलों की प्राप्ति करनी है। बाबा कूद पड़ते थे बाग बगीचों में। कभी कभी तो मिठाई भी खानी पड़ती थी, गालियाँ भी खानी पड़ती थी, और एक बार तो हवालात की हवा तक भी खाई उन्होंने। जब सेठ हरगूलाल जो बिहारी जी की सेवा में थे, जब उन्होंने देखा कि बाबा का भाव इस तरह का है, क्योंकि हर कोई तो भाव समझता नहीं है, तो उन्होंने फिर बिहारी जी के बगीचे में से फूल तोड़ने की उन्होंने अनुमति उन्हें दे दी। इस तरह से बाबा का फूल तोड़ना पूरे वृंदावन में विख्यात हो गया कि बाबा फूलों की चोरी करते हैं। उस समय तो बाहुल्यता भी थी फूलों की, अब तो बहुत ही कम हो गए हैं। तो इस तरह बाबा फूलों की चोरी करते थे अपने ठाकुर जी के लिए। उचित अनुचित, यथार्थ हो न हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्यारे और प्यारी जी के लिए उन्हें फूल लेने। तो श्री जी को पता था कि ये अब भाव में जा चुकी है, ये फूल सखी है हमारी, तो उन्होंने कहा जाकर उससे पूछो। अब बाबा उसी समय भाव समाधि में देख रहे कि श्री जी के रास में उनका नूपुर गिर गया है और बाबा को सोनी सेवा करते भाव में, सामने नहीं, बाबा भाव में सोच रहे हैं इस बात को, अपनी लीला स्फूर्ति में देख रहे हैं। तो सखियाँ उनके पास आई हैं और श्री जी के नूपुर के लिए पूछ रही हैं, और वो नूपुर बाबा को सोनी सेवा करते करते मिला है। अब ललिता विशाखा सखियाँ आई हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या तुम्हें श्री जी के पैरों का नूपुर मिला? तो बोली कि हाँ मुझे तो मिला, पर बोले मैं कैसे मान लूँ कि ये श्री जी के ही चरणों का नूपुर है? बोले कि हमारी श्यामा जी के चरणों का है, उन्होंने आदेश दिया है कि जाकर लेकर आओ। बोले मैं कैसे मान लूँ कि वो श्याम का है कि श्यामा का है? मैं तो दोनों चरण देखूंगी तभी बताऊंगी कि ये किसके पैरों का नूपुर है। पहले दोनों चरणों के मैं देखूंगी, तब तो पता चलेगा। अब देखिए, हमारे संत महात्मा होते तो बहुत भोले हैं, पर सखी वेश में आती थोड़ी चतुराई भी आ जाती है। पर ये चतुराई दुनियादारी के लिए नहीं, अपने ठाकुर के लिए आती है, अपने ठाकुर के साथ आँख मिचोली करने के लिए आती है। अब बोली कि अच्छा तो तुम नहीं दोगी? बोले नहीं। उन्होंने श्यामा जी से जाके कहा कि फूल सखी तो दे नहीं रही है, वो यूँ कह रही है कि दोनों के चरण मिलाकर देखूंगी तब दूंगी। श्यामा जी गई उनके पास। श्यामा जी बोली एरी फूल सखी, ये तो मेरे चरणों का नूपुर है, ला मुझे दे दे। बोले नहीं। फूल सखी डटी रही उसी बात पे कि मैं तो नहीं दूंगी जब तक दोनों चरणों को, क्योंकि अपनी सेवा तो युगल की सेवा है, एक से थोड़ा ही ना पेट भरता है। हम दर्शन करेंगे तो युगल के करेंगे, एक के नहीं। तो जब फिर ठाकुर जी और श्री जी ने दोनों ने अपने चरण साथ साथ दिखाए और उन्होंने पैर में नूपुर बांधा, और उनको देखकर फूल सखी इतनी कृतार्थ हो गई, इतनी कृतार्थ हो गई, और ठाकुर जी और श्री जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भाव समाधि डूबी और
ठाकुर जी श्री जी को अपने सामने न पाकर इतने अधीर हो गए वो कि हाहाकार करके सर पटक पटक कर रोने लगे। इस तरह की स्थिति उनकी बाद में देखी जाने लगी। कभी उन्हें ठाकुर जी दिखते, कभी ठाकुर जी उन्हें अपने हाथ से प्रसाद पवाते, कभी अपना श्रृंगार करवाते, कभी उनके साथ नृत्य करते, युगल दोनों। इस तरह से उनके साथ आँख मिचौली चलती रही। जब बाबा का अंत समय आया तो उन्होंने अपने लिए एक रज की शैया बनवाई। अपने सेवकों को आदेश दिया रज की शैया बनवाने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिहारी जी भी उनको ले जाने के लिए आतुर हो। और रज की शैया पर लेट कर निधिवन सेवा कुंज परिक्रमा मार्ग से सब जगह से वो रज मंगवाई गई और उसकी शैया बनाई गई, जिस पर बाबा लेटे। उन्हें अनुभव हो गया था अब मेरा अंत समय आ गया है। और फिर उस शैया पर लेटने के बाद उन्होंने ठाकुर जी का नाम, जब हरिनाम संकीर्तन शुरू हुआ, उन्होंने ठाकुर जी का ध्यान किया। बिहारी जी स्वयं आए उनको लेने के लिए, और खुद सेवकों ने देखा कि बाबा ने अपने हाथ से बिहारी जी को गुड़ का भोग लगाया। आने पर किसी को बिहारी जी नहीं दिखे, पर उन्होंने जब हस्त प्रक्षालन के लिए हाथ आगे बढ़ाया बाबा ने सेवकों के आगे, तो बाबा के हाथ गुड़ में सने हुए थे और वहाँ पर कोई गुड़ नहीं था, पर भाव में बाबा गुड़ खिला रहे थे, पर प्रकट में उनके हाथ सने हुए थे गुड़ से। तो ये देखकर सारे सेवक भी अवाक रह गए। हरिनाम संकीर्तन शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी उनको ले जाने के लिए मचल रही हो। हरिनाम संकीर्तन करते करते उनको बिहारी जी का जैसे ही चरणामृत पवाया गया, और हरिनाम संकीर्तन की धुन में मस्त होकर बाबा ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया और नित्य धाम में अपने बिहारी जी के साथ उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चले गए। देखिए, ऐसी गति होती है भक्तों की। ठाकुर जी स्वयं लेने के लिए आतुर होते हैं, स्वयं लेने आते हैं। अब सोचिए क्या उम्र थी, कोई बड़े बूढ़े थे? नहीं, 20 से 24 वर्ष की अवस्था में, मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उन्हें फूल बाबा की उपाधि मिल गई। ठाकुर जी का दर्शन मिला, तरस परस सब कुछ मिला, युगल के दर्शन मिले, और स्वयं ठाकुर जी उन्हें लेने आए। तो भजन करने के लिए कोई उम्र नहीं है, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं है। हम आप सब इसी उम्र में उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, बस ललक होनी चाहिए। जैसे ठाकुर जी ने उनको अपनी ओर खींचा, बिहारी जी सब पर कृपा करें, सबको अपने चरणों में स्थान दें, सबको अपने चरणों की भक्ति दें और सबको अपनी ओर खींचें। मैं तो कहती हूँ सबको खींच खींच कर वृंदावन लाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।